मेरे चैनल पर आने वाले बंद कर दो टीवी। मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। गोपी मोहन साहा, छोटी आयु का किशोर। कल के पार्ट 1 में मैं भाग 1 लिखना भूल गया था हेडिंग में, पर चलिए आज पार्ट 2 में उसका दे रहा हूँ। वो किस प्रकार का उनका बाल्यकाल में ही क्या संकल्प हो गया था और क्या सोचने लग पड़े थे। और जब उनको ये लगा, इस किशोर को, ये अपने आयु से आगे बढ़ रहा था, बाल्यकाल में ही संकल्प ले लिया कि मैं देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। अब चुनौती थी कौन सी? मिस्टर टैगार्ट जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर था, वो इस प्रकार का अत्याचार का, क्रूरता का नंगा नाच नाच रहा था। उसने क्रांतिकारी आंदोलन को जैसे बहुत सख्ती बेदर्दी के साथ लगभग कुचल दिया था। बहुत सारे लोगों को, क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में वो बहुत एक्टिव था। बहुत लोगों को काला पानी की सजा दिलवाने में उसका बड़ा योगदान था। बहुत सारे लोगों को जेलों के अंदर डाल करके अनिश्चित काल के लिए कठोर दंड देने का क्रूरतम, दुष्टता भरा कार्य वो कर रहा था। ऐसे समय के अंदर गोपी मोहन साहा के मन के अंदर चल रहा है, बेचैन है, दिन को खोया खोया रहता है, रात को नींद नहीं आती, बल्कि बड़बड़ा के उठता है और कहता है, चिल्लाता है, टेगार्ट टेगार्ट, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये इस देश का दुश्मन है। इसी सारे के अंदर ये सोच रहा होता है, चल रहा होता है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन की वो तलाश में था। 12 जनवरी 1924 की सुबह थी और 7 बजे का समय। कलकत्ता के बाजारों में कुहासा, धुंध, हाँ, पास पहुंचकर ही पहचान हो सकती थी। बाजारों में कुहासा और धुंध इस प्रकार का कि बहुत नजदीक आकर के ही पता लग सकता था कौन है। चौरंगी रोड और पार्क स्ट्रीट के बीच के चौराहे के निकट एक स्थान पर गोपी मोहन साहा ने एक अंग्रेज को देखा। अब इसके दिमाग में तो 24 घंटे टैगर्ट चल रहा है, मिस्टर टैगर्ट से बदला लेना है। इसने बहुत निर्दोष लोगों को मारा है, खत्म किया है, तंग किया है, कुचला है। अब वही दिख रहा है। तो गोपी मोहन साहा ने चौराहे के निकट एक अंग्रेज को देखा। विश्वास हो गया कि वे टेगार्ट ही है। लगभग 10 फुट की दूरी से गोली चला दी। एक गोली, दूसरी गोली, उसके बाद भी 3 गोलियां और दाग दी। कितना गुस्सा रहा होगा, कितना क्रोध रहा होगा, क्या भावना रही होगी। और वो वहां उस स्थान को छोड़ करके भागा एक टैक्सी की तरफ। उसको चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वहां से भागता भागता आगे बढ़ रहा है। कुछ जनता भी पीछा करने लग पड़ी। एक व्यक्ति ने ऐसा कोशिश की, उसको भी गोपी मोहन साहा ने गोली मार के जख्मी कर दिया। लेकिन भागते 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 एक व्यक्ति इतना नजदीक पहुंच गया और गोपी मोहन साहा के साथ गुथम गुथा हो गया। और उसी समय कुछ पुलिस वाले भी आ गए। इसको काबू कर लिया गया। गोपी मोहन साहा का, किशोर अवस्था का, अभी 16 साल का भी नहीं हुआ था। हाँ, इसको गिरफ्तार कर लिया गया।
गुथम गुत्था जब हो रहा था तो भूमि पर गिरने से माथे पर चोट आ गई। उसके पास एक रिवॉल्वर, गोपीमोहन साहा के पास 45 जीवित कारतूस मिले। पकड़े जाने पर ही उसको पता चला कि उसके द्वारा मारा गया व्यक्ति टेगाट नहीं था, बल्कि वो एक अंग्रेज, उसी के साथ शक्ल मिलती जुलती थी, वो अंग्रेज ईडे था, शक्ल मिलती जुलती थी। कुछ भी हो, एक निरपराध, गोपीमोहन साहा ने सोचा कि एक निरपराध व्यक्ति मेरे से मारा गया। उसका दुख हुआ कि मेरा दुश्मन तो कोई और था। मन में था कि लेकिन असली दुश्मन बच गया। तभी तो अदालत में अपना बयान जब देने लगे थे, अपना बयान जब देने लगे तो मिस्टर टैगार्ट, तू ये मत सोच कि तू सुरक्षित रह गया, तू सुरक्षित बच गया। नहीं, मैं नहीं तो मेरे बाद कोई भी ये पवित्र कार्य कर सकता है और करेगा। 21 जनवरी 1924 जब गोपीमोहन साहा पर हत्या का अभियोग चलाया गया तो अपनी प्रतिक्रिया क्या दी उन्होंने, गोपीमोहन साहा ने? कमाल देखिए, अरे 2-4 दफाएं और लगा लो ना, कंजूसी क्यों कर रहे हो? और लगा लो 2-4 दफाएं, जल्दी से मुझे फांसी का तख्ते पर ले जाओ। हाई कोर्ट सेशन में 13 फरवरी 1924 को अपनी ओर से उदासीन, सफाई देने से भी इनकार, लेकिन एक दिन भावुक होकर कह उठा। 13 फरवरी 1924 को क्या कहा उसने? ये दिन मेरे लिए शुभ है। कितना शुभ है? मां मेरा आह्वान कर रही है, मुझे आह्वान कर रही है, क्या कि जिसमें मैं उसकी गोद में सिर रखकर सो जाऊं, हमेशा के लिए सो जाऊं। मुझे जाना ही होगा। मैंने जो कुछ किया है वे मां की इच्छा से ही किया है। 16 फरवरी 1924 मुकदमे का फैसला, फांसी का दंड, वो होना ही था। फैसला सुनकर उसने कहा, फिर क्या कहा देखिए जरा, मेरी कामना है मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद भारत के प्रत्येक घर में आजादी के बीज बोए। जब तक जलियांवाला बाग और चांदपुर जैसे, चांदपुर का बंगाल का एक बहुत बड़ा कांड था, बहुत बड़ा कांड था, बहुत निर्दोष असहाय लोगों को बिल्कुल जलियांवाला कांड की तरह ही बहुत बड़ा गोली कांड था बंगाल का, चांदपुर का। जब तक जलियांवाला और चांदपुर जैसे कांडों द्वारा अंग्रेजों का दमन चक्कर चलता रहेगा, उस समय तक हमारा संघर्ष भी चलता रहेगा। और एक दिन आएगा जब ब्रिटिश हुकूमत को अपने किए का फल मिलेगा। गोपीमोहन साहा को फांसी 1 मार्च 1924 के दिन दे दी गई, लेकिन उस समय तक उसका वजन, वेट 5 पाउंड बढ़ गया था। वह जेल का खाना बड़ी रुचि के साथ खाता था और मस्ती के साथ नींद लेता था, मस्ती के साथ सोता था। वह प्रसन्नता के साथ फांसी के तख्ते पर झूल गया। उसने कुछ उस दिन प्रार्थना की और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फांसी के दिन कुछ प्रार्थना और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में एक फंदे पर झूल गया। गोपीमोहन साहा बहुत दुबला पतला और भावुक लड़का था। वे भारत की आजादी के यज्ञ में अपने किशोर जीवन की पवित्र आहुति दे गया।
किशोर अवस्था के कितने बालिकाएं, कितने किशोर किशोरियां, कितने युवक युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कितना बड़ा मजाक था ये, बहुत बड़ा मजाक था, क्रूर मजाक था ये, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई थी। अरे कांग्रेस को बनाने वाला सर A.O. ह्यूम, इटावा का एक कलेक्टर कमिश्नर, और बनाई कांग्रेस इसलिए कि 1857 की क्रांति फिर से ना हो जाए, होने लगे तो हमें पता चल जाए। अपने टूल्स, अपने जासूस और बड़े बड़े यहाँ के लोगों को पिट्ठू बनाकर पदवियां देने का काम, उनको खुश करने का काम, और आए और हमसे डिमांड्स की भीख लेके आए। 10 मांगे आएंगी, एक आध मांग करके चला देंगे। सत्याग्रह करेंगे तो 4 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, 4 घंटे रहेंगे, भेज देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें। भारत का शोषण वैसे ही चलता रहेगा। भारत माँ के पवित्र शरीर पर खड़े होकर के हम वैसे ही निर्दोष लोगों को मारते रहेंगे, लूटते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे। उनका काम चल रहा था, उनको पता था कि ये चरखे से, अहिंसा से, और ना कांग्रेस ने उस समय न्याय किया जब वो कांग्रेस एक्चुअली उस समय कोई पार्टी नहीं थी, एक तरह का NGO था, एक तरह का कॉमन प्लेटफॉर्म था। और जिस जिस देशभक्त को समझ आती थी कि ये भाई, ये लोग तो ये क्या आज़ादी लेके देंगे, एक तरफ वो क्रूर सत्ताशाही है और दूसरी तरफ ये भिखारी और बिकाऊ माल, चापलूस लोग, अंग्रेजों के पिट्ठू लोग, कायर लोग, बुज़दिल लोग, स्वार्थी लोग, इनको भारत माँ की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए लाल बाल पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जितने क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर, और भाई तीनों के तीनों भाई, पूरा के पूरा परिवार, असंख्य क्रांतिवीरों के बलिदान के कारण वो 15 अगस्त 1947 का दिन आया और अंग्रेजों ने अपने स्पॉन्सर्ड नेता को आज़ादी देने का सोचा। 1947 सारी दुनिया के अंदर इतना बड़ा खूनी खेल कहीं नहीं खेला गया। जो 1947 आज़ादी क्या ले रहे थे, ये क्या ले रहे थे, कौन सी आज़ादी ले रहे थे? सिर्फ अंग्रेजों को अपने एक टूल को अंग्रेजी सत्ता सौंपनी थी। चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण, आजाद हिंद फौज के आखिरी अटैक के कारण, और 1943 में अरे इसी अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी अंडमान के अंदर तिरंगा फहरा चुका था, आजाद भारत की घोषणा कर चुका था। आजाद हिंद सेना अपना काम करते हुए आखिर में जिस प्रकार से वो युद्ध करती हुई आगे बढ़ी है, मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA के बहुत सारे एपिसोड दिए हैं आपको, उसके अंदर मैंने सारा वर्णन किया है, लड़ाई के एक एक दिन का वर्णन किया है। आज मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आखिरी अटैक के कारण, और उसके पहले जितने क्रांतिकारी थे, क्रांतिवीर थे, जिन्होंने सशस्त्र चुनौती देकर के अंग्रेजों को समय समय पर चोट पहुंचाई थी, मुकाबला किया था, निडर होकर के उनको भय लाया था और आतंकित किया था, उनको भी सोचने पर मजबूर किया था कि अरे भाई, ये इस तरह से अगर हमें मारेंगे तो हम बच नहीं सकते। गिनती में तो वो थोड़े ही थे ना। गोपी मोहन साहा जैसा महान क्रांतिकारी, किशोर क्रांतिकारी, छोटी आयु में, खुदीराम बोस की तरह ही 16 साल की आयु में, और ये सारे काम 16 साल के पूर्व के हैं जो उसने किए हैं। और फिर जब वो समय आया तो देखिए, जनवरी में वो ये कांड होता है 12 जनवरी को, और इसी प्रकार से 13 फरवरी 1924 को उनको ये दंड मिलता है, और 1 मार्च 1924 को फांसी भी हो जाती है। बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ हो गया। लेकिन उसके पहले गोपी मोहन साहा किशोरावस्था में कितने बड़े बड़े काम कर रहा था। हाँ, इस महान क्रांतिकारी को स्मरण करने का काम आज मैं किया है। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है कि उन सारे अज्ञात
इनको कहीं इतिहास में दिखाया नहीं गया भाई, किसी को भी नहीं दिखाया गया। मैं जो आपके सामने ला रहा हूं 99% लोगों को कोई नहीं जानता, और 1% को अगर कोई थोड़ा बहुत नाम से जानता भी है तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि कहीं लिखा नहीं गया, कहीं पढ़ाया नहीं गया। और मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक इस 800,000 साल के इतिहास के मैं वो स्वर्णिम पृष्ठ ढूंढ रहा हूं, ला रहा हूं आपके सामने। और इस इतिहास के अंदर स्वर्णिम पृष्ठ भी हैं जो हमारे इतिहास को रिच करते हैं, रॉयल करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं। हम भी विदेशियों के खिलाफ ठीक से लड़े हैं। हाँ, सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हमले भारत के अंदर ऊपर हुए, इसलिए कि भारत सोने की चिड़िया था। आए तो वो लूटने थे, कुछ विकृतियां शायद हम में भी पूरा सुख भोग लिया था, पराकाष्ठा पे थे, अध्यात्म में भी, समृद्धि में भी, सोने की चिड़िया के मामले में भी, विश्व गुरु के मामले में भी शायद कहीं हम थोड़ा बहुत कहीं कहीं विदेशी और विधर्मी की पहचान भूल गए, राष्ट्र भाव भूल गए। वो ना भूला जाए, वो फिर से स्मरण कराने का काम मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ कर रहा हूँ। आज गोपी मोहन साहा को हमने याद किया, और ऐसे 405, 6, 400 से ऊपर की वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, अज्ञात महान क्रांति वीरों को, भारत माँ के सपूतों को, उन नीम के पत्थरों को, उन तपस्वियों को, उन त्यागियों को, उन तपस्वियों को जिनको कोई नहीं जानता, वो मैं आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।